ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर ही है ये। चलो क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, पहले मैं आपको एक बार संदर्भ में बता देता हूँ। जो हेड पॉइंटर्स हैं आपको उतना रिवीजन करना आवश्यक है, उसके बाद ही आगे आप पढ़ना प्लीज। तो सबसे पहले हमने अब तक क्या क्या देखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा। मैं पहले की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या हमने होटल वाला एग्जाम्पल लिया था फिर बराबर है ना, वो सब चीजों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जो जो सम सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें चाहिए ना, सामग्री, जैसे हम रेसिपी बनाते हैं तो पहले हम कलेक्शन कर लेते हैं, क्या मार्केट से लाना है, क्या घर पे किचन पे अवेलेबल है, तो वो सब चीजों का हम हिसाब किताब लगाते हैं, अरे हाँ कि ना। तो वो हिसाब किताब लगने के बाद हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमको कितने कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा रेसिपी के ऊपर, तो क्या क्या क्वांटिटी पे हमको चाहिए वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो हमको पहले सब चीज के नाम तो पता चलने चाहिए, क्या क्या ऑपरेटर्स है। वैसे ही यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने देखा, फिर हमने देखा सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखा। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वैल्यूएशन। ठीक है, अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कहां पे, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की तरफ। अब यहां पे ये चीज करेंगे हम। अब आप जरा समझो यहां पे, ठीक है ना, मैं क्या बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अब हम धीरे धीरे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे। और इसको हम समझने के लिए हमारा जो काम है शुरू करते हैं इस लेक्चर में। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये गुडविल कहाँ से, जो उत्पन्न है ना, जो नाम गुडविल, ये कहाँ से चालू हुआ, तो इसका रीजन क्या है, क्यों इसको बनाना पड़ा, ठीक है, ये वर्ड शब्द को क्यों मीनिंग देना पड़ा, तो वो सब चीजें जरा समझते हैं। उसके पहले आपको पता चलेगा, मतलब पता करना पड़ेगा कि एक पार्टनर को एडमिट करने के क्या क्या बेनिफिट है। तो वहां से यहाँ पे आपको दिखेगा कि गुडविल की उत्पत्ति वहां से आएगी, क्यों ये इन्वॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू अ फर्म, ठीक है, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू अ फर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। ऐसे तो उसको लाएंगे नहीं, ठीक है, उसका कुछ तो यहाँ पे क्या है मतलब है, क्या मतलब है यहाँ पे, उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, या तो फिर कुछ स्पेशलाइज स्किल्स लाएगा बिजनेस में, जिसके अंदर मदद होगी बाकी पार्टनर्स को बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ही इज एडमिटेड बिकॉज ऑफ हिज गुड स्पेशलाइजेशन स्किल्स। उसको क्यों लाया गया है, वो अपने स्किल्स में बहुत स्पेशलाइज्ड हो, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ दैट पार्टनर इज गुड, एज बैंक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छा है, गुडविल है उसका उस मार्केट के अंदर। क्योंकि जो मैंने बोला ना, हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, वो बंदा भी वहां पे क्या है, किधर ना किधर रेस्टोरेंट चलाता है, तो हम वहां पे टाई अप कर रहे हैं और हम एक साथ बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हम एक्सीलेंट तरीके से हम उस मार्केट में भी क्या करेंगे, अच्छा सा हमारा काम करेंगे। तो जो रेपुटेशन है उसको बहुत एक्सीलेंट है उस जगह पे, उसको हम यूज कर रहे हैं। या तो हमारा रेपुटेशन इतना अच्छा है, जो दो पार्टनर्स से हम पहले से रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे थे, तो ये इस तरीके से एक दूसरे की क्या करनी है, मदद करनी, तभी तो उसको पार्टनर बनाया। नहीं तो क्या होता, सिंपल मैनेजर रख देते, इतना ही कुछ अलग एक्सपेक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, तुम मैनेजर है, पैसा लगाना है 5 करोड़ रुपए तो हम वैसे ही लगा रहे थे, 5 करोड़ का लोन ले लेते हैं, और क्या करते हैं 10 करोड़ खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, और मैनेजर रख देते हैं ना उस बंदे को। लेकिन मैनेजर रखोगे तो यार डिफरेंस है मैनेजर और पार्टनर में। पार्टनर में उसका बिजनेस हो चुका है, उसको पता है क्या, हाँ कि ये बिजनेस उसका है, उसको स्टार्टिंग से उसको क्या करना है, नर्चर करना है, उसको बराबर तरीके से अपना समय देना है। नहीं तो मैनेजर टाइम हुआ घर पे चला जाएगा, क्योंकि उसको तो क्या मिलने वाली, फिक्स्ड पगार मिलने वाली है। तो ये इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो आप देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एडमिटिंग। सबसे पहले आपके पास एक चार्ट के रूप में है, तो जरा पढ़ते हैं। एडिशनल कैपिटल टू बिजनेस, वो क्या लाएगा, एक तो बार बार चिल्ला रहा हूं मैं, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, फंड्स कम है, 5 करोड़ रुपए ला रहा है वो, समझ रहे हो, तो एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट क्या, गुडविल टू द फर्म, हो सकता है उसका भी कुछ अच्छा नाम हो, या तो फिर वो पैसे लाके दे रहा है ना, गुडविल क्या कर रहा है, पैसे, गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा, तो गुडविल का कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर में पढ़ने ही वाले हैं। स्पेशलाइज्ड मैनेजरियल स्किल्स, या तो कुछ अलग ही तरीके का मैनेजरियल लेवल का स्किल्स मिलेगा फर्म को, जो हेल्प करेगा फर्म को और ग्रो होने में। ठीक है, कभी कभी देखो क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसे होते हैं कि या फैमिली बिजनेस है, दो भाइयों ने चालू करके बिजनेस चालू किया है, मेहनत किया, एक लेवल पे उसको पहुंचा दिया, अच्छा खासा टर्नओवर हुआ है, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्टाइज स्किल्स की कमी है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा एमबीए वगैरह किया नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, नए नए मार्केट पे कैसे अप्रोच करना है वो सब नॉलेज नहीं, उनको पर बिजनेस का नॉलेज है,
उस एरिया में एकदम नंबर 1 है, वो जो काम करते हैं ना, मिठाई बनाते, चलो यार एकदम नंबर 1 मिठाई बनाते पूरे एरिया में, आसपास के गांव के लोग भी जब भी गांव में कदम रखते हैं वो मिठाई लेते हैं, या शहर में रखते हैं, इतनी फेमस है, उनके नाम से ही वो मिठाई बिकती है। लेकिन उसको दूसरे गांव में, दूसरे शहर में बेचना, वहां पे दुकानें खोलना, वो सब एक्सपर्टीज में वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो वो नए बंदे को अपॉइंट करते हैं और बोलते हैं भाई तू 10% का मालिक हो गया है, पूरा नहीं दिया 10%, डिपेंड यार कितना शेयर दे रहे हैं, उनकी मर्जी है, 10% के लिए पार्टनर बना रहे हैं। पार्टनर बोलते पैसा नहीं है भाई, पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है, लेकिन मैनेजरियल स्किल्स है। तो वो बोलते ठीक है पैसा नहीं चाहिए, पैसा हमारे पास बहुत है, हमारी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चलती है, तुमको ये बिजनेस को और ग्रो करना है, समझ रहे हो? तो ये आपको इस तरीके से सोचना है और इस तरीके से आपको क्या करना है, काम करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। उसके पहले ही मैं जानबूझ के मैं आपको ठीक है चलो रीड करवा देता हूँ। वैल्यूएशन मेथड और ट्रीटमेंट मेथड, ये क्या है? गुडविल कैलकुलेट। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी यहाँ पे गुडविल में कॉन्सेप्ट, एक तो ये देखो यहाँ पे आ जाओ, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। तो ये वैल्यूएशन का पार्ट है, एडजस्टमेंट कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होगी वो अलग पार्ट है। तो ये सिर्फ वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। वैल्यूएशन मेथड दिख रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये 3 मेथड आपके पास है। फिर उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो ये जो वैल्यूएशन वाला बात यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपने जो मैं बोल रहा था ना, 1 मिनट, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। तो ये जो पार्ट है ये तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूएशन मेथड, और ये जो है इसको आप ट्रीट कर लो एडजस्टमेंट। एक्स्ट्रा प्रीमियम और वैल्यूएशन, उसके अंदर 2 टाइप है, और ये हमारे सम सॉल्व करने में बहुत काम आने वाले हैं। इसके बेस पे मैं आपको देखो वैल्यूएशन के 3 मेथड है, आप उसको कैसे वैल्यू करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये क्या है, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, अब इस मोबाइल का क्या निकालना है, वैल्यूएशन निकालना है। अब ये वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, मोबाइल आपको पता, आप बोलोगे सर ये मोबाइल कौन सा है आपके पास, ये वाला एक्स मोबाइल है, X1+ ले लेता हूँ, एप्पल मोबाइल है मेरे पास, ठीक है, तो ये रहा एप्पल मोबाइल, ठीक है, तो ये एप्पल मोबाइल है, इसकी कीमत आप नया खरीदने जाओगे कितनी है, 40,000, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते। अब आप इसके अंदर ज्ञान मत लगाना अपना, 45 का आता है, 50 का आता है, 60 का आता है, ये जीबी वो जीबी, देखो कैसा ज्ञान आ रहा है सर, ये वाला मतलब ये ज्ञान है ना, वैल्यूएशन में दिखाओ क्या, पेटी पैक मतलब बॉक्स पैक है, पूरा का पूरा नया है, तो फोन कितने का मिलेगा, आप फ्लिपकार्ट पे निकालोगे देख लोगे प्राइस है, लेकिन ये सेकेंड हैंड मोबाइल है, आपको मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरा मोबाइल बहुत ज्यादा साइन कर दिया, ऑटोग्राफ ले लो भाई। अब बोलोगे सर ये साइन कर दिया ऑटोग्राफ, मेरे ऑटोग्राफ से क्या कर, कुछ वैल्यू बढ़ेगी? यही मैं धोनी रिटायर हुए अभी, बराबर है धोनी जी, तो उनका साइन लाता हूं मैं, ठीक है, बहुत अच्छे पहचानते हैं मुझे, ठीक है, उनका साइन मैंने लेके आ गया, तो ये मोबाइल की वैल्यू देखो बढ़ जाएगी। तो ये वैल्यूएशन है तो सेकंड मोबाइल, मेरा साइन और धोनी जी का साइन, डिफरेंस है ना, ब्रांड वैल्यू में डिफरेंस है, बराबर है कि नहीं है, मेरी ब्रांड वैल्यू यहाँ पे ही है, MS धोनी मैं कहाँ कंपेयर कर रहा हूँ उनके साथ ब्रांड वैल्यू, तो उनका जब साइन लगेगा तो वैल्यू। तो ये जो वैल्यूएशन है ना वो कैसे वैल्यू की जाती है, उसके लिए 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल, क्या है वो देखेंगे। अब ट्रीटमेंट, उसको बेचने के बाद उसको कहाँ रखना है, क्या करना है, गुडविल तो वैल्यू कर दिया, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपके पास 2 मेथड है, एक्स्ट्रा प्रीमियम और दूसरा है वैल्यूएशन। उस चीज को समझने के लिए उसके अंदर और क्राइटेरिया है, वो ये रहा चार्ट के रूप में यहाँ पे आपके पास है। प्रीमियम मेथड 3 केस, उसके बाद आपके पास और कुछ एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, फिर वैल्यूएशन मेथड। तो आप समझ रहे हो 2 चीजें कहानी। तो ये हर एक पॉइंट पे आपको जो जो नीचे आपको दिख रहा है इतना सा चार्ट, हाथ फैला के आपके पास चार्ट दिख रहा है आपको, कहाँ गया कहाँ, ये रहा। हर एक एवरेज प्रॉफिट पे कुछ अलग समझना है, सुपर प्रॉफिट पे हमको समझना है, एक्स्ट्रा प्रीमियम के और आगे हाथ है, वैल्यूएशन के और आगे हाथ है, और टाइप से, तो वो हम धीरे धीरे एनकोड करते रहेंगे लेक्चर के दौरान, ठीक है। तो काफी थियरी लेक्चर्स है, बिंदास टेंशन मत लो, सब कुछ चीजें अच्छे से हम खत्म करेंगे। लेकिन जब हम सॉल्यूशन चालू करें, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड या वैल्यूएशन जो भी हम चालू करेंगे, मैं आपको एक टाइप पढ़ाऊंगा और सम सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरा थियरी चलता रहेगा तो कुछ समझेगा ही नहीं आपको, तो वो मेरे पे छोड़ दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तक तो समझ रहा है ना, बस हो गया, उतना सा ध्यान दो। बेनिफिट्स ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, ये तो ये बार बार थक गए हम बताते बताते। सबसे पहले एडिशनल कैपिटल टू द बिजनेस, क्या आ रहा है एडिशनल कैपिटल, अब इसको रीड करते हैं और जरा समझते हैं। A new partner is admitted in an existing partnership firm for expansion of the firm from local area to city। जो मिठाई की दुकान थी या जो रेस्टोरेंट था, एक जगह से नेशनल लेवल पे लेके जाना है या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है,
तो उस सब चीज के लिए नए पार्टनर को लाना बहुत जरूरी है। हो सकता है अभी एक को लाए, 2 साल बाद एक और पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, आगे एक और पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, तो ये इस हिसाब से काम चलता है। ठीक है, ही शी कोई भी हो सकता है, हो सकती है, ब्रिंग्स कैपिटल द फर्म इन कैश और काइंड। क्या लाता है, या तो पैसा लाता है कैश में या तो लाता है काइंड में, जैसे मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, एक्सेट्रा। एसेट ब्रॉट टू द बिजनेस एज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, या कुछ वो लेके आता है, ऐसी चीजें लेके आ जाता है एसेट्स वगैरह, जो सब चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर हिसाब की जाएगी, सब कुछ वहां पे लिखी जाएगी। तो इस हिसाब से आपको ये सब चीजें सोचनी है, समझनी है और आपको ये सब काम करना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम गुडविल। गुडविल क्या होता है, वो बंदा, गुडविल के बारे में देखो क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम a well established business develop an advantage of good name। क्या होता है, जब कोई बिजनेस चलता है बहुत बार, कभी आप ऐसा हुआ है आपके पास, आप बहुत टाइम से, आपका जो घर एक रास्ते से किधर से तो आप जाते रहेंगे, गुजरते रहोगे, उस मोहल्ले में या जहां पे भी कोई दुकान होगी पुरानी, ठीक है, जैसे मेरे एक फ्रेंड की शॉप है, मेडिकल शॉप है, तो उस मेडिकल जो शॉप है, उस एरिया का जो नाम है ना, शॉप के नाम से बोला जाता है, मतलब इतनी फेमस उस शॉप है कि वो एरिया से जब आप गुजरोगे तो नाम ही उसका ऐसा होगा कि बस हाँ उसके उधर से निकल जाओ। तो जब कभी कोई ऐसी शॉप बंद हो जाएगी, ठीक है, कोई भी रीजन होगा, शॉप वो बंद होगी या और बड़ी हो गई, जो भी रीजन, अरे वो देखा वो शॉप पहले कितनी छोटी थी अब बड़ी हो गई है, या तो अगर मैं सिंपल बता, कोई अपना क्या बोलते हैं, फास्ट फूड चेन है, फास्ट फूड चेन तो जाने दो, कोई लॉरी जो हम बोलते हैं ना, कोई कार्ट वगैरह है, तो वहां पे कोई रोड पे कुछ चीजें बना के बेच रहा है, अच्छा बहुत इतना टेस्टी नाम है पूछो मत, वो धीरे धीरे उससे कमा के पीछे दुकान ले लिया, आप फटाक से क्या बोलोगे, अरे देखो इतने साल से था, इसके डैडी भी गोलगप्पे बनाते थे, अब देखो गोलगप्पों की चाट की दुकान खोल ली उसके बेटे ने इतना। तो ये जो है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एडवांटेज डेवलप हो जाता है, रेपुटेशन डेवलप होता है एंड वाइड बिजनेस कनेक्शंस होते हैं। समझ रहे हो, ये चीजें आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। दिस हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट, ये क्या करता है, अर्न करवाता है मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू न्यूली सेटअप बिजनेस। दिस हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट, क्योंकि पहले से ही नाम है, आप उसका स्केल बढ़ा रहे हो, बिजनेस नया नहीं है, नया पार्टनर आ रहा है तो बिजनेस पहले से ही है, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन, लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक कोई नया बिजनेस चालू करो, वहां पे तो आपको और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इन अकाउंटिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज इज नोन एज गुडविल। तो इन अकाउंटिंग द मॉनेटरी वैल्यू, जो पैसे की जो वैल्यू होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, गुडविल। कि ये जो नाम है, ठीक है, ये जो शौहरत हम बोलते हैं ना, नाम शौहरत सब कुछ है, रुतबा, अरे कौन सा, यही सब चीजें हैं, वो सब क्या वैल्यू है मार्केट में, क्या है वैल्यू। टाटा सॉल्ट, कितने टाइम से आप देख रहे हो, टाटा, एक टाटा नाम का एक वैल्यू है कि टाटा कोई भी, आपको क्या लगता है टाटा सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या, टाटा बहुत सारे टाइप्स करता है। टाटा स्काई, इसको लगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो लाइफ झिंगा लाला ऐसे ही हो गई क्या। टाटा स्काई देखोगे तो एक बाहर की फॉरेन कंपनी है, वो इस तरीके से काम करती है, उनके साथ उनका क्या है, जॉइंट वेंचर है, वो उन्होंने कंपनी खोली इंडिया में। तो नाम किसके, टाटा, अभी यही स्काई नेटवर्क, तो कोई सोचेगा क्या स्काई, क्या नई कंपनी आई है, यही टाटा के साथ नाम जुड़ गया, टाटा स्काई, तो टाटा का नाम पहले आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझना है, आप प्लीज इसको रीड कर लो, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एडमिटिंग अ पार्टनर, पार्टनर का बेनिफिट 2 चीज सबसे मेन तुम क्लासीफाई करोगे इस चैप्टर में, पहला तो पैसा लाएगा, और क्या लाएगा, गुडविल जो है ना, फर्म का इतने टाइम से मेहनत किया है उसके लिए भी कुछ पैसा लाएगा एक्स्ट्रा, और ये एक्स्ट्रा पैसे किसको जाएंगे, पार्टनर्स को जाएंगे। अब ये चीज समझने के लिए, जो पैसे को तो वैल्यू करना पड़ेगा ना, नाम को वैल्यू करोगे, मैंने बोला नई चीज वैल्यू करना इजी है, मोबाइल फोन्स वगैरह, ये तो बिजनेस है, रोज बिकता है क्या, रोज पार्टनर लेते हो क्या किसी को, बिल्कुल भी नहीं। तो उसका मेथड है क्या है, 3, एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये 3 में से आपको क्या करना है यहाँ पे, ये कोई भी सम में जो होगा उसके हिसाब से सॉल्व। डायरेक्ट अमाउंट दे दिया तो वैल्यूएशन का काम ही नहीं हुआ, उसके बाद उसका एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के लिए ट्रीटमेंट बोलो, एडजस्टमेंट एक ही बात है, तो 2 है, एक्स्ट्रा प्रीमियम और वैल्यूएशन मेथड। तो आप पहले इतना रीड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया पढ़ के इतना पक्का, मैं रखता हूं 5-10 सेकंड और आपके लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अब जरा यहां पे समझना एंट्रीज। अब जो पार्टनर है उसका आगमन हो चुका है, ठीक है, आगमन होने के साथ साथ वो क्या देने वाला है, पैसे देने वाला है। तो वो पैसे हुए तो अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट क्या होगा, ये जरा हम समझते हैं।
अब आपको जर्नल एंट्रीज आपको पता है, देखो मैं आपको कोई रट्टा नहीं मराऊंगा, एंट्रीज भी मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊंगा, आप जर्नल एंट्रीज अपने आप बना देना। अब जरा समझते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले पैसा फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, कैश कमिंग, कैश इज अ रियल अकाउंट, तो कैश देगा या तो चेक देगा, तो हमारे लिए एंट्री क्या होने वाली है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर अकाउंट, या तो फिर क्या लिखोगे क्रेडिट साइड। क्यों ऐसा कि पार्टनर इज अ क्या है, जो पार्टनर है वो पर्सनल अकाउंट है, तो पैसा दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर। तो आपको रूल्स प्लीज पता होने चाहिए, नहीं तो सिंपल लॉजिक वाइज जो हम जाते हैं, पैसा आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है, पार्टनर के थ्रू आ रहा है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे आपको सेंटेंस लिखा देगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and loss in ratio 3:2. They admitted, ठीक है, they मतलब उन दोनों ने एडमिट किया C एज न्यू पार्टनर, तो C क्या आ रहा है, एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है फॉर 1/3 share and brings 5 lakh एज कैपिटल। पैसा आया, कैसे आया, कैश दिया, बैंक दिया, जो भी दिया, पैसा सपोज बैंक में चेक दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट किसने दिया, सी ने दिया, तो सीज कैपिटल, बस ये एंट्री आपकी बनेगी। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 5 लाख, एल मत लिखना, पूरा का पूरा 5 लाख आप पूरा लिखोगे, तो ये आपके लिए क्या बनेगी, जनरल एंट्रीज। और ये आपको पता है आगे समय में तो बहुत काम आने वाला है, तो ये फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश और बैंक एज अ कैपिटल। नेक्स्ट सेकंड यहाँ पे एंट्रीज क्या है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग सर्टेन एसेट एज कैपिटल। पैसा नहीं लाया भाई, रोकड़ा नहीं लाया, एसेट लाया, मशीनरी लाया है, ठीक है, या तो क्या लाया, फर्नीचर लाया है, जो भी चीजें लाया, तो एसेट का नाम पहले लिखोगे, कैश नहीं लाया ना। अब यही चीज अगर वो क्या लाता, फर्नीचर लाता, तो हम क्या लिखते हैं, 5 लाख का लिखते हैं हम फर्नीचर। और टू सीज कैपिटल, वो तो वैसे का वह रहता था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कौन लाया, वही लाया ना, पार्टनर ही, कितना, 5 लाख, 5 लाख। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं आपको यहाँ पे, तो कैश लाए, बिजनेस में कैश आया, फर्नीचर लाया पार्टनर, बिजनेस में फर्नीचर आया, तो वो डेबिट, और क्रेडिट क्या होने वाला है, पार्टनर का नाम, क्योंकि वो लाया है, उसको बाद में वापस से देना पड़ जाएगा। कल वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो चुका है, टाटा बाय बाय, को झगड़ा हो गया है, कल मतलब 2-3 साल बाद, तो हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। वो बोलेगा मैं फर्नीचर भी लाया था, पैसा भी लाया था, काम भी किया था, ऐसा भी हुआ था, झगड़ा हुआ है ना अभी, बराबर है कि नहीं है, आपका भाई बहनों से झगड़ा होता है तो चालू हो जाता है ना, मैंने उस दिन तेरे लिए ये काम किया था, वो किया था, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो ये इस हिसाब से झगड़े तो बिजनेस के झगड़े हैं, तो इधर तो झगड़े तो बहुत अच्छी तरीके से होंगे, तो वो सब झगड़े आगे होंगे, उसके लिए आपके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से मेंटेन होने चाहिए। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखो एंट्री व्हेन गुडविल सॉरी व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग सर्टेन एसेट एज कैपिटल, तो एसेट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, तो कंसर्न एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट आपके लिए एक्सप्लेनेशन में साइड में दे दिया है। अब प्लीज पहले इतना सा क्या करो, डाइजेस्ट कर लो जो आपको बताया मैंने, दैट इज एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स बिजनेस, तो एडिशनल कैपिटल को इसका पार्टनर्स का बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, आराम से पढ़ लो इसको पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जरा देखते ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या चीज कहानी है। अब आपको समझ रहे हैं हम कहां तक पहुंचे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो चुका है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो चुका है, अब हम कहां पे, यहाँ पे पार्टनर जो आया है ना, वो क्या दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, ठीक है, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो ही है, उसके पहले वो कैपिटल दे रहा है ना, गुडविल तो करना ही करना है, तो पहले अभी हद तक हम सिर्फ कैपिटल पे हैं, तो वो हम कंप्लीट करते हैं। और कैपिटल का पॉइंट यहाँ पे लिखाया नहीं गया, क्यों, क्योंकि ये देखो दिख रहा है लास्ट में होता है, ये दिख रहा है आपको एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये आप अभी सीख रहे हो,
ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपिटल लाना, तो कैपिटल से रिलेटेड जो जो चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट कर देता हूँ, सब में तो ये बहुत लेट आएगा, तो आप इसको समझ के रखना, याद रखना, जब सब में आएगा मैं आपको वापस से इस पेज पे लेके आऊंगा। इस पेज पे मतलब यहाँ पे adjustment of capital. Sometime the capital of all the partners are to be adjusted in the new profit sharing ratio after the admission of a new partner. ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो केक था, 3 पार्टनर थे आपको जैसे मैंने बताया। ठीक है, पहले क्या करते थे, इस बंदे ने, पार्टनर ए ने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, पार्टनर बी ने किया था 5 लाख, ठीक है, पार्टनर सी ने इन्वेस्ट किया है 2 लाख। समझ रहे हो कहानी यहाँ तक? अब ये जो पैसा ए ने इन्वेस्ट किया, ये 2015 में इन्वेस्ट किया है, बी ने भी 2015 में इन्वेस्ट किया है, आज क्या है 2020 में सी का आगमन हुआ है, सी को 10% पार्टनरशिप दी गई है। कितना? 10। इस बंदे के पास है पार्टनरशिप 60%। समझ रहे हो? 60 + 10 हो गया 70, और ये हो गया 30। भाई रेशियो में बोलूँ परसेंटेज में बोलूँ एक ही बात है, ठीक है, आप उसके अंदर कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे आप समझो 60%, पहले क्या था पता है, 5% दोनों ने खोया है। पहले क्या था रेशियो, 65% किसका था, ए का था, और 35% किसका था, बी का था। 5% ए ने छोड़ा, 5% बी ने छोड़ा, मिला के 10% दे दिया सी को। अब आप समझ रहे हो एक चीज, सी लाया है 2 लाख रुपए। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे पहले इसका 65% था, इसका था 35%। 65% के लिए पहले 2015 में इन्वेस्टमेंट इसने किया 10 लाख, 35% के लिए बी ने इन्वेस्ट किया कितना, 5 लाख। आज परसेंटेज कम हो गया है, परसेंटेज कम हो गया, तो इन लोग क्या बोलेंगे पता है, एक काम करते हैं, हमारा 5% कम हुआ है, हम चाहते हैं कि कैपिटल भी जो है ना उसको रीशेड्यूल किया जाए। जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया, हमने कम लिया पैसा, तो हमारा पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है वो पैसा थोड़ा सा हमको निकालना है। थोड़ा पैसा क्या चाहिए, हमको चाहिए, सिंपल सी बात है, बस चाहिए, मतलब चाहिए, माला पैसे पाइजे चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? पैसे हमको चाहिए, हमको पैसे निकालने हैं, ए और बी बोलते हैं, तो इसका सेटलमेंट कैसे होगा, तो वो ये चीज बताती है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको लॉजिक भी बताया क्यों पैसे निकालने जरूरी है, क्योंकि आप सोचो ना 65% प्रॉफिट मिलता था 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ए को, बी को मिलता था 35% ऑफ प्रॉफिट जो भी कमाया जाएगा 5 लाख इन्वेस्ट करने पे, लेकिन पैसा तो उतना ही लगा है, अब मिल रहा पैसा 30% मिल रहा है, ए का भी पैसा 10 लाख लगा है, मिल कितना रहा है, 60% मिल रहा है। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकल जाए, क्योंकि सी एक नया आ चुका है, वो कैपिटल डालने वाला है। तो ये जो एडजस्टमेंट करना है, जो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा, वैसे ही यहाँ पे कैपिटल जो है, पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बारे में भी क्या करना है, हमको सोचना है। तो हम यहाँ पे पहुंचते हैं, अब जरा पढ़ते हैं यहाँ पे सिंपल लॉजिक के साथ। समटाइम्स द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स are to be adjusted in the new profit sharing ratio. Sometimes the capital of all partners are to be adjusted in the new profit sharing ratio after the admission of a new partner. ये सब जरूरत कब पड़ती है, जरूरत कब पड़ती है, adjust in the new profit sharing ratio after the admission of new partner. Where a new partner is admitted, he brings capital equal to his share. When a new partner is admitted, he brings capital इक्वल टू इज शेयर, मतलब उसका जितना शेयर है ना उसके हिसाब से उसको भी कैपिटल लाना है एज पर पार्टनरशिप डीड्स। अरे ऐसे ही परसेंटेज उठा के दे देंगे, पैसा तो रख, ये तो मालूम पड़ा उसको पार्टनर बना दिया, कल वो भाग गया 1 साल काम करके प्रॉफिट लेके, भाई इतना मेरा होता है, भाग गया, अरे उसका पैसा लगा है, रिस्क है ना, हिसाब किताब करने तो आएगा, 5 लाख रुपए रखाओ, हिसाब किताब करने आएगा, उठ के भागेगा नहीं किधर भी, पैसे है उसके यहाँ पे। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें होती है। When a new partner is admitted, he brings capital equal to his share as per partnership deed. सिंपल सी बात है, सबने रखा है ना प्रोपोर्शन, जितना प्रॉफिट ले रहे हैं उतना प्रोपोर्शन का प्रॉफिट क्या बोलते हैं, कैपिटल रखो यहाँ पे, तभी काम करना है। ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग कैपिटल।
दे आर एज फॉलो। बहुत अच्छी तरीके से समझना, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर may be adjusted on the basis of capital of a new partner। ये कब होगा? जब न्यू पार्टनर कितना पैसा ला रहा है ये हमको पता है, ठीक है। यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं क्या एग्जाम्पल, सॉल्यूशन जाने दो कैसे होता है क्या होता है, छोड़ दो ये जो मैंने बोला ना फर्स्ट स्टेप उसको भी छोड़ दो, मारो गोली, ठीक है। ऐसा डिस्ट्रीम करके ऐसा मारो से आवाज निकालो, बस हो गया, ठीक है। चलो गोली मार दिया, क्या टाइप है जाने दो, सिंपल एग्जाम्पल पे आ जाओ। P&QR प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी P&QR partner sharing profit and losses equally. They admitted R as a partner for 1/4 share in profit and capital contribution. They admitted R as a partner for 1/4 share in profit and capital contribution is 40,000। मतलब हमको 40,000 कैपिटल दिया हुआ है। किसका कैपिटल दिया हुआ है? न्यू पार्टनर का। अब यहां पे हम समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P Q ये दोनों कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। एडमिटेड आर फॉर कितना शेयर? 1/4 शेयर। न्यू पार्टनर 1/4। और इनका शेयर है क्या पहलों का? दे यूज्ड टू शेयर इक्वली। इक्वली बोलेंगे तो क्या? 1:1। 1:1 बोलो, या तो उसको बोल सकते हो। टोटल केक के हिस्से कितने हुए? 1 + 1 2। 2 में से इसको पहला हिस्सा और इसको भी कितना? एक हिस्से के 2 ही हिस्से हुए ना, दोनों एक एक इक्वल पार्टनर्स है, तो ऐसे भी लिखो वैसे भी लिखो, एक ही बात है। अब जरा हम आते हैं यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन। क्या ढूंढना है यहाँ पे? अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढे पहले, फिर हम आते हैं। ये 1/4 शेयर के लिए बंदे ने कितना पैसा दिया है? 40,000। कैपिटल प्लस हमेशा एक चीज होगी गुडविल। अब हम यहाँ पे गुडविल की बात नहीं करें, सिर्फ कैपिटल की बात करें, वही पहले एक एक पार्ट सीखते हैं, गुडविल सिखाएंगे भाई, टेंशन ना लो। अब 40,000 यहाँ पे क्या हो गया? कैपिटल हो गया उसका। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूं अब तक यहाँ पे? अब हम ढूंढते न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, तो आपको पता है ना बैलेंस ऑफ 1 वाला, तो पहले हम ढूंढते बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, दैट इज 1 माइनस 1/4। निकाल दिया ना हमने, 1/4 निकाल दो किस में से? 1 में से, क्योंकि ये मिलेगा 4 1 जा 4 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आंसर मिलेगा 3/4। मतलब कि जो केक है ना, इस केक में से 1/4 हिस्सा ये किसका है? आर का। बचा किसका है? ये 3/4 का, ये 2 जन का है, दैट इज P प्लस Q का। अब इसमें से P का कितना और Q का कितना वो हम निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, क्या करोगे? ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। अब हम करते हैं फॉर, कौन थे 2 पार्टनर? P था। फॉर P क्या मिलेगा? ओल्ड शेयर कितना है? हाफ मल्टीप्लाई बाय 3/4। फॉर Q हाफ मल्टीप्लाई बाय 3/4, कुछ चेंज नहीं है ना, उसका भी ओल्ड शेयर हाफ ही है, तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 अपॉन, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? फॉर R 1/4 ना, तो उसको 8 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2/8। तो नया रेशियो क्या मिला? ये 3 3 3, दैट इज 3:3:2। तो टोटल न्यू रेशियो यहाँ पे इस तरीके से मिल गया। अब आप बोलोगे सर ये क्यों ढूंढना है? ये ढूंढना इंपॉर्टेंट है। क्यों ढूंढना इंपॉर्टेंट है? अगर क्वेश्चन में दे दिया तो इतना काम आपका बच जाएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये पहले आप इतना समझ लो,
ये आपने पहले भी सीखा था हाउ टू फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, ये इतनी कहानी सेम है। अब इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दे एडमिटेड आर 1/4 हो गया। अब क्या ढूंढना है यहाँ पे, हमको ढूंढना है एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे करते हैं अभी हम, दैट इज आर कैपिटल कितना है, 1/4 शेयर के लिए कितना लाया, 40,000 लाया, उसको 1/4 शेयर 1/4 शेयर के लिए कितना पैसा लाया वो, 40,000। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, वो जो उसका हिस्सा था ना ये वाला, 1/4 शेयर के लिए कितना लाया वो, 40,000। तो एक चीज मेरे को बताओ, पूरे केक के लिए हिस्सा कितना है, पूरे केक के लिए हिस्सा कितना है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो एंटायर ऑफ फर्म शेयर ऑफ कैपिटल, तो फॉर हटा देते हैं, फर्म शेयर ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रेसिप्रोकल न्यू पार्टनर शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है, 40,000 रुपये आया है। रेसिप्रोकल बोलेंगे तो उल्टा 1/4 है ना, रेसिप्रोकल उसका होता है उल्टा 4। अभी सपोज 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा 3/2। ठीक है, रेसिप्रोकल बोलेंगे तो उसका उल्टा, तो यहां पे रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/4 का 4। तो फर्म का कैपिटल हो गया 1,60,000। इससे हम कैपिटल निकाल सकते हैं किसका, क्यू का कैपिटल कितना होना चाहिए और पी का कितना होना चाहिए। देयरफॉर कैपिटल ऑफ पी विल बी 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर दैट इज 3/8। कैपिटल ऑफ क्यू ये भी सेम 1,60,000 पूरे फॉर्म का है, उसमें से 8 हिस्से होंगे और 3 हिस्से क्यू को मिलेंगे। तो 1,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 दैट इज 60,000। 60,000 और यहाँ पे कितना होगा 40,000 ऑलरेडी वो लाया। तो टोटल मिलाओ प्लस करो 1,60,000 होता है। अब इससे क्या होगा पता है आपको, ये क्यों ढूंढा, इससे ये पता चला कि अगर पी का पैसा कितना होना चाहिए फर्म में 60,000, अगर उसने पहले, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया ना केक का, आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया कि 10 लाख है 65% के, तो पैसा उसको निकालना है क्या, पैसा उसको रखना है क्या, ये कैसे डिसाइड करोगे, ऐसे वैल्यू करोगे। अब आपको पता चल गया कि पी का पैसा 60,000 होना चाहिए। सपोज पी का 1 लाख रुपया इन्वेस्टेड तो 40,000 निकाल देगा। क्यू का क्या होगा, सपोज क्यू ने 40,000 डाला है, 60,000 होना चाहिए, तो क्यू 20,000 रुपया लाएगा। समझ रहे हो ये पता कैसे चलेगा, ये इस तरीके से पता चलेगा। ये पहला मेथड आपने ढूंढा। ये कैसे ढूंढा आपने, इसके अंदर आपने यूज किया पार्टनर का यूज किया। क्या यूज किया, वो भी न्यू पार्टनर के थ्रू आपने बेस लेके उसको सॉल्व किया। ठीक है, न्यू पार्टनर का बेस लेके आपने ये चीजें सॉल्व की। पक्का पूरा का पूरा आप यहाँ पे एग्जाम्पल आराम से लिखो। देखो यहाँ पे सॉल्व है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करवाया, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे हम देख के खत्म करें। तो इस हिसाब से आपको बेस लेना है, ताकि एक्स्ट्रा पैसा किसी का लगा है तो वो निकाल ले, और किसी ने कम पैसा इन्वेस्ट किया तो पैसा डाल दे। ये रीअरेंजमेंट हो रहा है जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तब। अब इसके अंदर एक और छोटा सा मेथड है सेकंड वाला, वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ईजी है, उसके अंदर ज़्यादा तामझाम कुछ है नहीं, हम यहाँ पे खत्म करेंगे। और इसकी हम एंट्रीज, ये जो सरप्लस और डेफिसिट है ना, ये हम समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या चालू करेंगे, गुडविल चालू करेंगे। ठीक है, और गुडविल भी जब हम करेंगे उसका पहले हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट बाद में हम आराम से देखेंगे एक एक चीज़। तब ज़्यादा बचेगा नहीं, तब हम एक पार्ट पढ़ेंगे और एक पार्ट का हम सम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आप कोई दिक्कत मत लो। आप पहले ये लिख लो, पूरा ये लिख लो पहले, ताकि आपको पता चले ये हम क्यों कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल निकालना है, पैसा यहाँ पे क्यों रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है।
आप पहले इतना लिख लीजिए। आराम से लिख लो पूरा। देखिए यही चीज़ें हैं यहाँ पे, ये पूरी की पूरी रखता हूँ आपके लिए। पहला सेकंड पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने बेस किसका लिया था पता चला आपको। पहले वाले केस में, पहले वाले में हमने बेस लिया था न्यू पार्टनर का। यहाँ पे बेस किसका ले रहे हैं, ओल्ड पार्टनर। तो कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे जो कैपिटल जो डिसाइड होगा वो किसके बेस पे डिसाइड होगा, ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे देखो हुआ था किसके बेस पे, न्यू पार्टनर के बेस पे हुआ था ना, ठीक है। यहाँ पे होगा ओल्ड पार्टनर। तो फॉर्मूला ठीक है, हम देखते हैं फॉर्मूला तो है यहाँ पे, जरा रीड करते हैं एग्जाम्पल। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज रिगार्ड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन कैपिटल ऑफ महेश एंड रवि इज दिस मच। जो भी रिवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ करके यहाँ पे दो पार्टनर है महेश एंड रवि। तो महेश एंड रवि, इनके पास कितना है, 60,000 कैपिटल है। रवि का कैपिटल कितना है, 80,000। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय महेश रवि इक्वली, 1:1। The profit and losses are shared by Mahesh and Ravi equally. Kamlesh is admitted and is given 1/5 share of profit. He has to bring his share of representation in his share. 1/5 के लिए दिया है, पर कितना कितना पैसा लाना है वो दिया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है, कमलेश गेट्स 1/5 शेयर, तो 4/5 शेयर इज द लेफ्ट फॉर महेश एंड रवि। मतलब जब आप केक बनाओगे उसमें से 1/5 तो कौन लेके चला गया, कमलेश। बचा 4 हिस्से और उसमें से 5 में से 4 हिस्से ये 2 जन के हैं, किसके, महेश प्लस रवि के। ठीक है ना, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये 2 जन का 4/5 शेयर है। अब ये दोनों का मिला के कैपिटल आपको देखना है कितना है, 60 + 80, 8 + 6 कर लो कितना हो गया, 1 लाख, मतलब 14 और 0 मतलब 1,40,000। तो 1,40,000 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 जन का शेयर, कितने के लिए, 4/5 के लिए। तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 5/4। तो ये पूरे फर्म का मिल जाएगा, फर्म्स कैपिटल। 4/5 के लिए महेश ने पैसा जमा किया कितना, 60,000। रवि ने जमा किया 80,000। तो कितना हुआ वो, 1,40,000। अब हमको क्या चाहिए, 1/5 के लिए कितना लाना चाहिए। तो आप इसको रेसिप्रोकल करो, दैट इज 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, दैट इज 1,75,000। अब 1,75,000 में से 1,40,000 ऑलरेडी जमा है ना 2 जन का मिला के। तो महेश, सॉरी,
Kamlesh will bring, this Kamlesh share in capital is equal to total capital minus capital of Ravi and महेश। तो टोटल कैपिटल कितना है 1,75,000 माइनस 1,40,000, कितना आंसर आता है ये 35,000। तो ये इतना पैसा लाएगा और 1/5 क्या ले लेगा अपना पार्टनरशिप ले लेगा। आराम से ये वाला पढ़ लो और फॉर्मूला भी देखोगे, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टोटल शेयर, तो मिला के रेसिप्रोकल उसका, तो जिसके बेस पे लेना है आपको उसका रेसिप्रोकल। आपने यहां पे किसका बेस लिया, न्यू पार्टनर का, तो उसका रेसिप्रोकल। यहां पे किसका लिया, ओल्ड पार्टनर का, तो उसका रेसिप्रोकल, तो उसका उल्टा कर देना है उस अमाउंट के साथ, ठीक है। तो न्यू पार्टनर का अमाउंट न्यू के ओल्ड में है तो आप ओल्ड पार्टनर का अमाउंट लोगे। तो ये पूरा एग्जांपल आपके लिए ये रहा। फिर हम जनरल एंट्रीज देखेंगे और ये लेक्चर वाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गुडविल पढ़ेंगे। अब सरप्लस कैपिटल, व्हाट डू मीन बाय सरप्लस, पैसा ज्यादा है। कैपिटल जैसे मैंने बोला ना 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड किया था, होना कितना चाहिए 8 लाख, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, जो एग्जांपल दिया था 10 लाख वाला आपको दोनों का 10 लाख इसका कैपिटल ये रहा, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा था वो ये रहा, ठीक है ना। शेयर कम हुआ 10 लाख 5 लाख ये जो अमाउंट है ना, तो इसमें से अगर कभी सरप्लस किसी का ज्यादा है तो निकाल लेगा। निकाल लेगा मतलब फर्म क्या करेगा, पे करेगा ना, तो पैसा फर्म के पास से जाएगा, किसको जाएगा, पार्टनर को। तो वो पार्टनर जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा गया उस पार्टनर अकाउंट डेबिट, दैट इज कंसर्न पार्टनर अकाउंट डेबिट, फर्म के पास से पैसा गया, डेबिट द रहा था ना, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपने किसमें रियल में था। यहाँ पे हम कौन सा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर कौन रिसीव कर रहा है, पार्टनर, कौन सा, जिसका सरप्लस है। अब यहाँ पे डेफिसिट है, वो पार्टनर पैसा लाएगा, लाएगा मतलब फॉर्म में पैसा आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट। तो इस हिसाब से ये दो जनरल एंट्रीज होगी, ये आपको अच्छी तरीके से पता है जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, तो इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। फिर भी एक और बार आपको बता दूं, फर्म के हिसाब से सोचो, फर्म के पास सरप्लस कैपिटल है किसी का, तो पार्टनर को देना है तो कैश गया, सिंपल है, तो कैश जाएगा तो क्रेडिट किसको मिला, कंसर्न पार्टनर जिसका सरप्लस था। डेफिसिट में उल्टा, पैसा वो सामने से लाएगा तो फर्म को पैसा मिला, दैट इज कैश बैंक अकाउंट आया फर्म में, किसने लाया, क्रेडिट द गिवर, तो कंसर्न पार्टनर जिसका डेफिसिट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।